चलिए साथियों, वेलकम टू माय चैनल रोहित अवेयर इंडिया। आज शुरुआत करते हैं माननीय नेताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की बायोग्राफी को लेके। रिव्यू करते हैं कैसे माननीय नेताजी ने साइकिल से लेके संसद तक का सफ़र तय किया, राम मनोहर लोहिया जी के आदर्श माना, चौधरी चरण सिंह को भी अपना आदर्श माना। उसके बाद 3 बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने, डिफेंस मिनिस्टर बने, समाजवादी पार्टी की स्थापना की। बहुत ही रोचक उनका जो जीवन चरण रहा है, बहुत ही रोचक रहा है। एक पहलवानी से लेकर मुख्यमंत्री तक कैसे सफ़र तय किया। पहलवानी लोग कहते हैं ना, बाजू में बड़ा दम था उनकी, इसलिए पॉलिटिक्स में भी बड़ा दम, बेखौफ एकदम बहुत अच्छी राजनीति करते थे। चलिए शुरुआत करते हैं नेताजी के जन्म स्थान से लेके। तो नेताजी का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई में हुआ था। सर्वप्रथम वो 15 साल की उम्र में लोहिया जी से जुड़े और समाजवाद से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने लोहिया जी को अपना गुरु माना। माननीय नेताजी ने जो अपने राजनीतिक सफ़र था, उन्होंने अपने 15 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। लोहिया के साथ जुड़े और अपने आप को समाजवादी समझने लगे। 15 वर्ष की उम्र में जो लोहिया जी का आंदोलन चल रहा था, सिंचाई के जो दाम बढ़े थे, तो नहर सिंचाई के दामों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया और 15 साल की उम्र में गिरफ्तार होके जेल भी गए। माननीय नेताजी की शादी बचपन में ही हो गई थी मालती देवी जी के साथ, और उन्होंने उसके बाद भी पढ़ाई को जारी रखा। उन्होंने बीए, बीटी, एमए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से किया था। उसके बाद इंग्लिश के टीचर भी बने। जो करहल में स्कूल है, जैन इंटर कॉलेज, वहाँ पे उन्होंने अपना शिक्षण कार्य भी किया। शिक्षण कार्य के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक जो उनका जीवन था और शैक्षणिक जीवन था, वो साथ साथ चल रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब उनकी ज़िंदगी ने ऐसा करवट लिया जो हमेशा के लिए वो बदल गए। 1967 में जब विधानसभा चुनाव थे, उससे कुछ समय पहले का वाकया है। उनके राजनीतिक जीवन कैसे एकदम पलट गया। उन्होंने एक पहलवानी का दंगल कर रहे थे, तो आदरणीय जो नत्थू सिंह जी हैं, उन्होंने देखा माननीय नेताजी को। तो नेताजी का जो एक बहुत ही प्रसिद्ध दांव था, चरखा दांव, उससे उन्होंने अपने से बहुत तगड़े पहलवान को चित कर दिया। इससे आदरणीय नत्थू सिंह जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और 1967 के चुनाव में उन्होंने अपनी जसवंत नगर विधानसभा जो सीट थी, वो माननीय नेताजी के लिए छोड़ दी। नेताजी ने कहा हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आदरणीय नत्थू सिंह जी को उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम सीट छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने सीट छोड़ी। तो 1967 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय नेताजी चुनाव जीते और पहली बार सबसे कम उम्र में 28 साल की उम्र में सिर्फ विधानसभा पहुँचे। ऐसे ही उनके बेटे भी श्री अखिलेश जी, जो 2012 में सीएम बने, वो भी यंगेस्ट सीएम थे उत्तर प्रदेश के। जब लोहिया जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उन्होंने अपना गुरु चौधरी चरण सिंह को भी अपना दूसरा गुरु मानते हैं। इसके लिए उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सैफई में स्टेडियम भी बनवाया आदरणीय नेताजी ने चौधरी चरण सिंह के नाम पर। 1975 में जब इमरजेंसी लगी, तो उसमें 1.5 वर्ष के लिए आदरणीय नेताजी जेल भी गए। उसके बाद जब इमरजेंसी हटी, तो चुनाव हुए, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 1977 में और यहाँ पे चुनाव हुए यूपी में, तो 1977 में उन्हें स्टेट मिनिस्टर बनाया गया। उनका राजनीतिक जीवन चल रहा था, साथ साथ बहुत सारे चीज़ें भी चल रही थी साथ में। लेकिन अभी तक जो माननीय नेताजी हैं, उन्हें लोग बहुत ज़्यादा कोई सीरियस नहीं लेते थे। इसके बाद 1982 में वो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने। उसके बाद इमरजेंसी के बाद, जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद उन्हें पशुपालन मंत्री भी बनाया गया। पशुपालन मंत्री जो बने थे माननीय नेताजी, उसको लेके एक बहुत बड़ा उपहास भी किया जाता था उनका, कि गांव से आए हैं तो उन्हें वही दे दो पशुपालन विभाग। लेकिन वही था, नेताजी कभी हार मानने वाले तो थे नहीं। तो यही वो समय था जब नेताजी की लाइफ एकदम से चेंज हुई। पशुपालन मंत्री बने। इसी के साथ साथ फिर उन्होंने, उनके परिवार के लोग भी जो थे, उनके भाई बहुत ही जो उनके घनिष्ठ रहे हैं, श्री शिवपाल सिंह यादव जी और रामगोपाल यादव जी, उनको उन्होंने राजनीति में लाए। जो प्रोफेसर साहब हैं रामगोपाल यादव जी, वो फिजिक्स पढ़ाते थे, वहीं से उनका राजनीतिक जीवन भी उन्होंने शुरू किया। और एक बहुत रोचक बात है कि 1973 में अखिलेश जी का जन्म भी हुआ था, तो वो साल उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद जब 1989 में चौधरी चरण सिंह जी की जब मृत्यु हुई और जो लोक दल था वो टूट गया, उसके बाद जनता दल,
तो जनता दल को चुनाव लड़ना था। तो 1989 में विधानसभा के चुनाव भी होने थे और लोकसभा के भी चुनाव होने थे। तो 1989 में चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु हो गई। तो मुलायम सिंह जी ने उस विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत की, सब कुछ किया। उधर केंद्र में बीपी सिंह की सरकार बनी। तो जो चौधरी चरण सिंह जी के जो पुत्र थे जो बाहर रहते थे, वो इंडिया आए। जब इंडिया आए वापस, तो भाई ये हुआ कि कैसे क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसके लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई। जब बैठक बुलाई गई तो बीपी सिंह जो थे उनका सपोर्ट रहता था अजीत सिंह के पास। तो जब विधायकों का जब सब कुछ हुआ तो विधायकों ने, क्योंकि उस समय माननीय नेताजी ने गांव-गांव जाकर साइकिल से कैंपेन किया था, डोर टू डोर कैंपेन था, बहुत ही ज़बरदस्त उनका कैंपेन रहा। उसके बाद जब सब कुछ हुआ, निर्णय हुआ, तो जब बाहर निकले मीटिंग से, उनकी क्या नाम, विधायकों की मीटिंग से जब बाहर आ रहे थे, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। क्यों, जो विधायक थे वो लोकल के नेता थे, उन्हीं से जुड़े हुए थे। तो मुलायम सिंह जी ऐसे उस पूरे षड्यंत्र से निकल के 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने और 1991 तक सीएम रहे। यही एक वाकया है कि जब 1989 से पहले लोक दल टूट गया तो लोगों को लगा कि मुलायम सिंह यादव जी टूट गए हैं, उनका अब राजनीतिक कोई कैरियर नहीं है, क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। लेकिन मुलायम सिंह जी ने 1989 में एक बहुत बड़ा गठजोड़ बनाया क्रांति मोर्चा के नाम, जिसमें 7 दलों को शामिल किया और लखनऊ में एक बहुत विशाल जनसभा की रैली की। लेकिन उसके बाद सीएम बने 1989 में, 2 साल सीएम रहे। उसके बाद 1991 के चुनाव में बीजेपी चुनाव जीती और उसके बाद चुनाव जीती तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद एक घटना घटित हो गई, जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया 1992 में। इसलिए 1992 दिसंबर में पीवी नरसिम्हा राव जी ने बीजेपी की जो सरकार थी उसे बर्खास्त कर दिया। यही वो समय है जब 1992 में आदरणीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई लखनऊ में, बेगम हजरत महल पार्क में। और 1993 में जब चुनाव हुए तो पहली बार किसी पार्टी को, समाजवादी पार्टी जो सोशलिस्ट बनी थी 1992 में लखनऊ में, उसने पहले चुनाव में 109 सीटें जीती और बसपा के सपोर्ट से सरकार बना ली, जिसमें काशीराम ने माननीय नेताजी को सपोर्ट किया और 1993 में वो दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था 1993 से 1995 में। 1995 में एक वाकया हुआ जिसमें मायावती जी ने क्या किया कि सरकार से अपना सपोर्ट वापस कर लिया और उस वक्त के जो राज्यपाल थे मोतीलाल नेहरू जी, उनके पास गई और उनको दिखाया कि हम बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनाएंगे। तो माननीय नेताजी को ये अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। इसी को लेकर फिर बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, जिसमें गेस्ट हाउस कांड जो है बहुत चर्चा में भी रहा, चलता रहा। नेताजी का सफ़र बहुत ही अच्छा चल रहा था। 2003 में पुनः जब चुनाव हुए तो 143 सीटों के साथ माननीय नेताजी ने पुनः सरकार बनाई और 2007 तक तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले 1996 और 1998 तक डिफेंस मिनिस्टर भी रहे HD देवगौड़ा, और IK गुजराल साहब के जो प्रधानमंत्री काल था उसमें डिफेंस, उन्होंने माननीय नेताजी ने ही अपने जब रक्षा मंत्रालय में थे, जब रक्षा मंत्री थे, उसी समय उन्होंने जो शहीद होते थे उनकी डेड बॉडी पहले घरों में नहीं आती थी। तो एक ऐसा ही वाकया है कि नेताजी मिलने गए थे, कोई शहीद हो गए, उनके यहाँ मिलने गए तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, अपनी व्यथा सुनाई, तो नेताजी तुरंत वापस गए अपने ऑफिस। उन्होंने तुरंत आदेश किया कि जो भी शहीद होता है उसकी डेड बॉडी है घर तक जानी चाहिए और सरकार के खर्चे पर उसका अंतिम संस्कार और जो कुछ भी है वो उसी दिन से जो भी शहीद होते हैं उनकी डेड बॉडी घर तक जाती है। तो ये उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। आज भी लोग इसके लिए माननीय नेताजी को बहुत याद करते हैं। इसके बाद माननीय नेताजी 2012 में फिर चुनाव हुए, 2003 से 2007 तक सीएम रहे। उसके बाद साथ में बीएसपी ने सरकार बनाई। 2012 तक माननीय आपकी सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं। उसके बाद 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीत के आई और उसमें माननीय सब लोगों ने कहा कि माननीय नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन माननीय वो ऐसा समय था कि जब नेताजी की उम्र भी हो रही थी और नेताजी चाह रहे थे कि किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उनके भाई भी आगे आए माननीय शिवपाल सिंह जी, लेकिन माननीय नेताजी ने श्री अखिलेश यादव जी को 2012 में मुख्यमंत्री बनाया, जो उनके बेटे हैं। और वहाँ से थोड़ी राजनीतिक उठापटकी भी हुई।
बहुत सारे षड्यंत्र भी हुए। 2012 से जो 17 का काल था अखिलेश यादव जी के लिए बहुत ही कठिन काल था, लेकिन अखिलेश जी ने जो राजनीति करी आज तक जो कर रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब कर रहे हैं। 2012 में अखिलेश जी सीएम बने, उस वक्त के सबसे यंगेस्ट सीएम थे। उसके बाद और लोकसभा का चुनाव भी लगातार लड़ते रहे माननीय नेताजी। तो माननीय नेताजी ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। लोग आज भी उन्हें धरती पुत्र के नाम से जानते हैं। उनकी मृत्यु 10 अक्टूबर 2022 को सोमवार को मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम हरियाणा भारत में हुई। बहुत ही अच्छा, ये उनके भाई हैं शिवपाल सिंह यादव जी, ये रामगोपाल उनके चचेरे भाई माननीय अखिलेश जी हैं। ये 2012 में सीएम बने, बहुत ही होनहार एकदम अच्छे नेता हैं, लोगों को उम्मीद है इनसे। लोग ये उनकी अखिलेश जी की वाइफ हैं डिम्पल, ये मालती देवी जी हैं, ये इनकी दूसरी पत्नी साधना जी हैं। ये माननीय नेताजी की तस्वीर है जब वो सीएम हुआ करते थे। बहुत ही सुफर लाजवाब जीवन रहा है माननीय नेताजी का। तो नेताजी को ये अंतिम श्रद्धांजलि, माननीय नेताजी को हमारी तरफ से अंतिम श्रद्धांजलि। श्रद्धेय नेताजी अमर रहें। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें।